वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। कुछ देखो बीड़ी पीने जा रहे हैं और कुछ बीड़ी पी रहे होंगे, समझ लो आप। हाँ, जब तक एक एक मंडल में आग न लगा लेंगे ना वापसी आएंगे नहीं। तो जो बीड़ी पीने जा रहे हैं ना, अब मत देखो बीड़ी पीने, अच्छी चीज छोड़ के गलत चीज करने जा रहे हो तो है नहीं। बीड़ी पीने तो जाओगे, कोई जाकर तो ना बैठे रहे ऐसे। हमारे उलमा से मेरी गुजारिश है थोड़े करीब आ जाए, थोड़े से माजरत के साथ, हाँ थोड़े करीब होकर के बैठने आप। मैं उन तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे बड़े पीर गौसे पाक का जलसा सजाया है। अल्लाह तो उन सब की जिंदगियां सजा दे, उनके घरों में बरकतें अता फरमा दे। हजरत कारी मोहम्मद जाबिर साहब क़िबला और नक़ीब अहले सुन्नत कारी नबील साहब क़िबला, तमाम हमारे उलमा, किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दो, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। आपने शायर मुल्क हिंदुस्तान आज़म क़िबला रामपुरी जो इस वक्त 786 का जो सिक्का होता ना उससे भी ज़्यादा तेज सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें मज़ीद बरकतें तरक्की अता फरमाए। खतीब ज़ीवक़ार मुफ़क्किर क़ौम हज़रत क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला हमीरपुरी से आपने मुदल्लल खिताब समाअत की, अल्लाह हज़रत को मज़ीद ज़ोर बयान अता फरमाए, नज़र बद से महफूज़ फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला बरेलवी की दुआओं का सहारा लेकर आप बैठे रहो। अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, आप जरूर बैठ जाओ। अगर आप एक उठ गए दूसरी को उठना है, तुम्हारी भेड़ चाल है, देखो बद्दुआ हो जाएगी, बैठ जाओ। कोई ताबीज भी असर ना करेगा, बता रही हूँ अगर चले गई तो। हाँ, ये गौसे पाक की महफिल है, ये पीरों के पीर मीरे मीरा की महफिल है, अगर चली गई तो अच्छा ना होगा। ऐसे ही बैठे रहो थोड़ी देर के लिए। परेशानी एक उठ जाए तो दूसरे को उठना, होड़ करनी है। ये तो होड़ में मर गई। हाँ, हर जगह होड़ कर रही है, फैशन में होड़, खाने पीने में होड़, समझ रहे। तो यहाँ भी कहीं होड़ ना कर ले। जो गई है वो वापिस हो जा, और जो चले गई जिनका टाइम आ गया वो तो चली जाएंगी, समझ रहे हो, वो ना कोई ना रोकेगा। लेकिन जिनका टाइम है वो बैठे रहे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। पर्दे के हिसाब से बिठाया कारी जाबिर साहब क़िबला, बहुत अच्छा जलसे का इंतजाम एहतमाम है, अल्लाह कबूल फरमाए। दिल लगाकर के दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब कौन से आप हैं? आगे वाले ही कौन हैं? शायद सोफी से है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो देख कर डर रहा हूँ ना, इनकी पट्टी बनी है, शायद ये चक्कर आ रहा हो, तो हो सकता है ये माइक इसी वजह से आवाज खींच रहा हो। खैर, जितना हो सके इतना बेहतर कर दे। बहुत अच्छा माइक आपका बोलना, अल्लाह सलामत रखे। देखिए, एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पे झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ ले। पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है। जज़ाकल्लाह, खाता हमारा भी खुल गया है ना? बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आपका ये पूरा जलसा रिकॉर्ड हो रहा है। अमीर हसन साहब आए हैं, इनका चैनल है, पूरा डालेंगे आप, मोहब्बत से इसको सुने, कोई भी वैसे वीडियो ना बनाए, पूरा जलसा आप इन्हीं के चैनल पे देख लें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाए, सरकार आला हजरत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अच्छा खैर अल्लाह रहम फरमाए। जो जा रहे हैं वो आना रिया खैर हजरत कारी साहब जा रहे हैं, मैं इजाजत देता हूँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे आका की शान लाजवाब है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज उनके अखलाक अच्छे करो। बच्चों के आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अखलाक 1 नंबर का होना चाहिए। और फिर उन्हें आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ, नबी की औलाद का प्यार सिखाओ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और उन्हें कुरान सिखाओ। क्या सिखाओ? कुरान सिखाओ। हमारे बच्चों को कुरान आना चाहिए। कुरान बाईसी खैर बरकत है। अगर जिस दिल में आ जाए उस दिल में बरकत हो जाए। जिस सीने में कुरान उतर जाए सीने में बरकत हो जाए। मकान में पढ़ो तो मकान में बरकत, दुकान में पढ़ो तो दुकान में बरकत। और हजरात गाड़ी में पढ़ो तो गाड़ी में बरकत। यहाँ तक कि अगर कब्रिस्तान में पढ़ो तो कब्रिस्तान में बरकत हो जाए। मरने वालों को फायदा कुरान से पहुंच जाता है। तो ये 3 चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। नंबर 1 उनका अखलाक अच्छा करो, आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ, कुरान पाक सिखाओ। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? ये 3 चीजें हर मुसलमान को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हजरात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है हमारे लिए। अब हमें किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। इस्लाम हमारे लिए जीने भी सिखाता है, हमें मरना भी सिखाता है, किस तरह जिंदगी गुजारना है। पूरा इस्लाम निज़ाम हयात है। बोलो है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये इस्लाम हम तक आया, कभी सोचा आपने हमारे आका ने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया है? मक्के में जब इस्लाम स्टार्ट किया ना हमारे नबी ने, तो मक्के वाले गाली देते थे, आका को देख के ताली बजाते थे, सीटी बजाते थे। कोई दीवाना कहता था हमारे नबी को मादल्ला, कोई जादूगर कहता था मुस्तफा जाने रहमत को। आका करीम को कांटों पे गुजर के जाना पड़ता था, रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। गुर्बत का आलम बज़ाहिर ये था कि शिकम से पत्थर बांधना पड़ता था मुस्तफा जाने रहमत को। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते चले जा रहे हैं। आप हरम शरीफ में कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़े बड़े कुफ्फार इकट्ठा हुए। कुफ्फार मक्का इकट्ठा होने के बाद उनमें अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, उमैया इब्ने खलब भी है। उन सब ने इकट्ठा होकर के मशवरा किया कि उतबा तू हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू फसाहत और बलागत को जल्दी समझ लेता है, जाकर के ये देख ये मोहम्मद कौन सी किताब को पढ़ते हैं। ये कोई बनावट तो नहीं है, खुद साख्ता कलाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जादूगरी तो नहीं है कि जिसको देखो इन्हीं के पीछे पीछे चला जा रहा है, अपने बाप का दीन छोड़ देता है, आबाओ अजदाद के दीन को अल्लाह अकबर तर्क कर दिया करता है। इतना सुनना था उतबा उठा, रसूल कायनात के करीब पहुंचा। आका करीम कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही उतबा ने कुरान पढ़ा, पीछे आना अल्लाह अकबर मुश्किल हो गया। जल्दी से पीछे आया और आकर के कहा, ऐ उमैया कान खोल करके सुन ले, शैबा तू भी सुन ले, वलीद बिन मुगीरा तू भी सुन ले, आस बिन हिशाम तू भी सुन ले। तुम कहते हो मोहम्मद खुद साख्ता कलाम की तिलावत करते हैं, मोहम्मद जादूगरी से काम करते हैं। लात और उज़्ज़ा की कसम, मोहम्मद जिस किताब को पढ़ते हैं न वो खुद साख्ता कलाम है, न वो जादूगरी है। मोहम्मद जो पढ़ते हैं वो हक़ और सदाकत की तनवीर है। मोहम्मद जब अल्लाह अकबर अपने लबों को खोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है लबों से मोती झड़ लगे हो। अल्लाह अकबर। फूलों की बारिश हो रही।
दुश्मन ने गवाही दी। बोलो किसने गवाही दी? दुश्मन ने गवाही दी। यहीं पर बात नहीं रुकी। अल्लाह अकबर। उमैया बोला देखो तो सही, इसे भेजा था इसलिए कोई कमी आकर के बताएगा, ये तो उन्हीं की तारीफ करने लगा। अल्लाह अकबर। अब ये तमाम लोग उठे और उठ करके हमारे नबी के चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। पहुंचे, बोलो बोलो, अबू तालिब के पास। और अबू तालिब से जाकर के कहा, अबू तालिब अपने भतीजे को रोक लो, उनसे कह दो वो दीन की तबलीग न करे, हमारे खुदाओं को वो तजलील न करे, उनकी बुराई न करे। अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत, इतना सुना हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जनाब अबू तालिब ने उन लोगों ने धमकी भरे अंदाज में कहा, उनको समझा ले। अब सरकार आ गए। अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजे इब्ने अब्दुल्ला, थोड़ी देर के लिए अपने मिशन को रोक लो। देखो अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों के, अल्लाह अकबर, तुम्हारी जानिब से दिफा करता रहूं। अब जरा मुझ पर आप तरस खाइए। आक़ाए कायनात ने फरमाया, चाचा जान अगर तुम भी साथ छोड़ रहे हो तो साथ छोड़ दीजिए। मेरा साथ मेरा रब अता फरमाएगा, मेरा साथ परवरदिगार अता करेगा। अगर आप भी साथ छोड़ना चाहते हैं तो शौक से साथ छोड़ दीजिए। सरकार ने इतना कहा, मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए भाई, थोड़ा सा इको। अल्लाह अकबर। इतना सुना हमारे आका मोटे मोटे आंसुओं से, और थोड़ा सा कम कर दीजिए। तवज्जो, आपकी बात तो मेरी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? उठ के तो नहीं जाओगे, थोड़ी देर बैठे रहोगे? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हज़रात आक़ाए कायनात मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे। सरकार रोई ना तो अबू तालिब को जोश आ गया। अबू तालिब को जोश आ गया। कहा, ए मोहम्मद तुम्हें रोने की कतई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा ये अंदाज है ना कि तुम्हें दीन की तबलीग करना है तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब चंद दिन गुजरे, कुफ्फारे मक्का फिर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के कहा, अबू तालिब रोक लो अपने भतीजे को और उनसे पूछ लो, अगर वो मक्के की सरदारी चाहते हो तो हम सरदारी दे देंगे। अगर वो किसी बड़े कबीले में शादी कराना चाह रहे हैं तो हम उनकी शादी करा देंगे, लेकिन वो दीन की तबलीग न करें, हमारे खुदाओं को, हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। इतना सुना हमारे नबी आए। चचा ने अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे ऐसे ऐसे कुफ्फारे मक्का आए थे, उन्होंने कहा है कि तुम दीन की तबलीग रोक लो। अगर तुम्हारा मकसद किसी घराने में शादी का हो तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। अगर मक्के की हुकूमत तो सरदारी चाहते हो तो मक्के की सरदारी तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। इतना सुना हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा वो मक्के की हुकूमत की बात करते हैं, वो मक्के की सरदारी की बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुझे क्या सरदारी हुकूमत देने की बात करेंगे? अना सय्यदुल आलमीन, परवरदिगार आलम ने मुझे कायनात का सरदार बनाया है। मेरा बनाने वाला रब्बुल आलमीन है और मैं मोहम्मद बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन हूँ। चचा कान खोल करके सुनिए, कायनात के खजानों की चाबियां मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के हाथों में है। मेरे इमाम कहते हैं, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इतना जब कहा ना तो मेरे आका ने फरमाया, चचा दुनिया वालों के रिश्ते दुनिया वाले तय करते हैं, मेरा रिश्ता, मेरे अल्लाह अकबर, मेरी शरीक हयात का इंतखाब मेरा परवरदिगार करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम ने कलम उठा करके कहा, हमारे नबी की हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पे है। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बड़ेरा मुस्तफापुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताने का मकसद सिर्फ फकत ये है कि हमारे नबी की शान बोलो लाजवाब। आका ने फरमाया, चचा एक हाथ पे सूरज ला के रख दें, दूसरी हथेली पे चांद ला के रख दें, फिर भी दीन की तबलीग न रुकेगी। सोचो तो सही कितना कीमती है मेरा तुम्हारा इस्लाम। रोते फिर रहे हो कि मुझ पे एक बीघा भी जोतने के लिए नहीं है,
तूने कभी गौर ना किया मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दुनिया से जाएगा, खेत साथ जाएगा, दुकान साथ जाएगी। कितने लोगों को तूने मरते देखा कि उन्होंने अल्लाह अकबर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली, लोगों के प्लॉटों पर कब्जा कर लिया, करा के नहीं करा, जमीनें हड़प ली, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब वो मरे तो मुझे बताओ उनके हाथ चेक हुए कि नहीं हुए? लेकर के जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। उनसे पूछो जो तुमने प्लॉट हड़पे थे वो प्लॉट साथ क्यों लेकर के नहीं जा रहे हो? जो तुमने नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जे किए थे उन्हें साथ लेकर के क्यों नहीं जा रहे हो? दौलत साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? दौलत पे इतराते थे, तुम्हें बड़ा नशा था, घमंड था, अकड़ थी, अनानियत थी। कहां गई तुम्हारी अना? कहां गई तुम्हारी दौलत? कहां गया तुम्हारा घमंड? घमंड भी चकनाचूर हो गया, तकब्बुर भी चकनाचूर हो गया। दुनिया से आदमी कुछ लेके नहीं जाता, अपने नबी की मोहब्बत लेके जाता है तो कामयाब हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अपने आप पे फख्र कर, अल्लाह ने तुझे उनका उम्मती बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उनका दामन हाथ में है, फिर किस चीज की कमी है बताओ तो सही? फिर किस चीज की टेंशन है तुझे? फिर किस बात का गम है तुझे? उनका उम्मती बन गया, इससे भी ज्यादा और क्या चाहता है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका की शान लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का उन्हें मुख्तार बना दिया, फिर भी पेट से पत्थर बांधा करते थे, सूखी रोटी चबाया करते थे, चौकी रोटी खाया करते थे, तीन तीन दिन के फाके होते थे, महीनों महीने चूल्हा नहीं जला करता था। और नबी कहते थे गरीबी में चैन है, गरीबी में सुकून है, मालदारी में सुकून नहीं, गरीबी में सुकून बताया गया। तो किस लिए परेशान हो रहा है? कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी तावीज, कभी ये, कभी वो। मालदार हो जाऊं, मालदार होने का फार्मूला चाहिए, नमाजी बन जाऊं इसका फार्मूला नहीं चाहिए। बाप को देखो तो चारपाई पर लेटे पड़े, इमाम साहब बेटे को समझा दीजिए, क्या हो गया आपके बेटे को? कहा बेटा मेरा नमाज नहीं पढ़ता। इमाम साहब ने पूछा तुम पढ़ते हो? बोले चलो मैं तो नहीं पढ़ता, इसे तो पढ़नी चाहिए। अजीब हाल है तुम्हारा, बेटे को भी पढ़नी चाहिए और तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। इसलिए कि ये रिश्ते, ये नाते, ये रिश्तेदारी, ये खराबतदारी, ये दोस्ती सब साथ छोड़ देती हैं। कब्र में कोई किसी के काम नहीं आता है। तेरी नमाजें तेरी कब्र में काम आएंगी, बेटे की नमाजें बेटे की कब्र में काम आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बताने का मकसद ये है हमारे आका पे किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एहसास हुआ है। किस चीज का हुआ है? मुस्तफा को एहसास हुआ एक मौके पे तो अपनी माँ का हुआ, हजरत आमना का हुआ। फतेह मक्का हुआ तो नबी रो रहे हैं। पूछा गया आका क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझे मेरी वालिदा हजरत आमना की याद आ रही है। अल्लाह अकबर। हर एतबार से मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को लाजवाब पैदा किया, हर एतबार से बेमिसाल पैदा किया, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का याद आई तो माँ याद आई है। जरा इससे आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, माँ कितनी कीमती चीज है। बोलो है कि नहीं? माँ कितनी कीमती शे है कि माँ को नबी भी मिस कर रहे हैं, माँ को नबी भी याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं सहाबा मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने की तैयारी कर रहा होता, मेरी अम्मी आमीना मुझे आवाज देती तो सुनो, मैं नमाज छोड़ के अपनी वालिदा की बात सुनने के लिए हाजिर हो जाता। नबी का दामन हाथ में पकड़ने के दावे करने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक के नाम पे लंबे लंबे बिरयानी के पतीले बना करके बांटने वालों, लंबी लंबी नियाजों के एहतिमाम करने वालों, कभी सोचा है तेरी माँ तुझसे राजी है या नाराज है? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर माँ तुझसे तेरी राजी नहीं तो कितनी ही बिरयानी बना लेना, कितने ही नियाजों के एहतमाम कर लेना। माँ अगर नाराज है तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। माँ राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, माँ नाराज है तो खुदा नाराज है। मेरे नबी फरमाते अपनी वालिदा की आवाज सुनता, माँ तुझे आवाज देती रह जाती है। कितनी मर्तबा तूने अपनी माँ की आवाज को इग्नोर किया है? चलो ये तो कहती रहती है, ये तो बोलती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ कुरान
मुकद्दस ने क्या कहा? कुरान कहता जब माँ बाप कहे तो तू उनकी बात को सुन और अकड़ के मत सुन, कान लगा करके माँ बाप की बात सुन, खामोशी के साथ वालिदैन की बात सुन। तुझे ये भी इजाजत नहीं है माँ बाप बोले तो तू अल्लाह अकबर अकड़ के बोले, माँ बाप की बात को सुनना चाहिए। और मेरे इमाम ने तो इतना कहा कि जब बाप चले तो बेटे को अपने बाप के आगे नहीं पीछे पीछे चलना चाहिए। बाप से आगे चलना भी बेअदबी है, बाप के आगे चलना गुस्ताखी है। और जो लोग बाप को आते देखते हैं, पीर साहब आए अल्लाह अकबर कुर्सी छोड़ के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, इमाम साहब आए इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, हाजी साहब आए इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, प्रधान आए खड़ा हो गया, चेयरमैन आए खड़ा हो गया, नेताजी आए खड़ा हो गया, जमींदार आए खड़ा हो गया, नंबरदार आए खड़ा हो गया। मैं ये नहीं कहता इमाम साहब के लिए खड़ा ना हो, अल्लाह अकबर खड़ा होगा तो सवाब मिलेगा, पीर साहब के लिए खड़ा होगा तो सवाब मिलेगा। लेकिन याद रखना अपने बाप के लिए भी खड़ा हो जाया कर। जिस दिन बाप के लिए खड़ा होगा पूरी दुनिया तेरे लिए खड़ी हो जाएगी। तो कदम कदम पे तुझे सलाम होगा, कदम कदम पे तुझे इज्जतें मिलेंगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये तो फेसबुक का जमाना है। एक नौजवान का मैंने स्टेटस देखा, उस पे था माई वाइफ इज माई लाइफ। इसका तर्जुमा बताता हूँ कि मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। हाँ, मेरी वाइफ मेरी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो इसकी बीवी अब इसकी जिंदगी हो गई है, अब तो सब कुछ इसकी यही हो गई है, होम मिनिस्टर सब कुछ इसकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। नादान, कभी सोचा है तूने तेरी माँ तेरी क्या है? मैं कहता हूँ तेरी बीवी तेरी जिंदगी नहीं, तेरी माँ तेरी जिंदगी है। कभी सोचा माँ के हवाले से माँ क्या है? देख बीवी ने तुझे 25 साल के बाद प्यार किया, 25 साल 30 साल 20 साल 21 साल के बाद निकाह हुआ और तूने बीवी की बातों को जरूरियात को पूरा किया तो उसने तुझे प्यार दिया। लेकिन माँ ने तुझे कब प्यार दिया? जब तू बेकार था, तू चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, उस वक्त माँ ने तुझे सीने लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? अल्लाह अकबर कबीरा। कहता मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। अरे तेरी माँ तेरी जिंदगी है, तेरी वालिदा तेरी जिंदगी है। कैसे देख 9 महीना तुझे अपने पेट के अंदर रखा, 3 साल तक अपने हाथों में रखा और फिर उम्र भर जिंदगी भर तुझे अपने दिल के अंदर रखा है। तू परदेश चला गया। माँ रोजाना शाम को दस्तरखान पे जब खाना खाने के लिए बैठती थी तो खाना बाद में हलक से नीचे उतरता था, पहले तुझे याद करती थी। तू उधर बीमार होता था। जिस रात तू परदेश में बीमार हुआ है, अल्लाह की इज्जत की कसम उस रात में पूरी रात तेरी माँ ने सो के नहीं गुजारी है, जाग कर के रातें गुजारी है। तू उधर बीमार होता था, माँ को खटका इधर लग जाता था, उधर तेरे चोट लगती थी, दर्द इधर माँ को हो जाया करता था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह। लोग कहते मेरी बीबी, और ऐसी कुछ बीबियां आ रही हैं जो अपने शोहर को अपनी सास से छुड़ाने का काम करती है। और कितनी ने छुड़ा दिया, छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? छुड़वा दिया। माँ बाप से बेटे को दूर करा दिया, शोहर को ले गई मुरादाबाद, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पानीपत, चलो वही काम करियो और ज्यादा जुड़ जाएगा, यहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अपने शोहर को उसके माँ बाप से दूर कराने वाली, कल तेरी औलाद भी तेरे तुझसे, अल्लाह अकबर, तेरी औलाद भी जब तुझसे दूर जाएगी तुझे एहसास होगा काश मैं अपने शोहर को इसके माँ बाप से दूर न कराती तो मेरी बहू भी मेरे बेटे को आज मुझसे दूर न कराती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ से दूर जाने वालों, जब तुम्हारे सामने कभी ऐसा मौका आए ना, बीबी कहे या तो मेरे साथ रह या अपने माँ बाप के साथ रह, जब तेरे ऊपर फैसला बीबी छोड़ देना तो बीबी से कहना तुझे जाना है तो शौक से चली जा, मुझे माँ बाप को नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ के प्यार में जुमला कहना कि तू चली जाएगी
जाएगी, दूसरी बीवी मिल जाएगी। माँ बाप अगर चले गए दोबारा माँ बाप नहीं मिला करते हैं। माँ बाप जिंदगी में एक मर्तबा मिला करते हैं। और कान लगा करके सुन लो, तेरे दोस्त तुझे प्यार करते हैं, रिश्तेदार तुझे प्यार करते हैं। जब प्यार करते, जब तेरे पास अच्छा मकान होता है, कारोबार अच्छा है, तू सेट है, कारोबार सेट है, सब तुझे प्यार करेंगे और उनके प्यार को मोहब्बत कहेंगे। भाई के प्यार को मोहब्बत, दादा के प्यार को मोहब्बत, चचा के प्यार को मोहब्बत। देखता हूं कितने लोग समझते हैं ताया के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, चचा के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, ब्रदर के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, बहन सिस्टर के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, मामू के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, ताया के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, नाना के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, नानी के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, बीवी के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन जब माँ प्यार करती है तो माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, माँ के प्यार को ममता कहा जाता है। माँ के प्यार को ममता कहा जाता है। और ममता का मामला ये है, सारी मोहब्बतों को एक पल्ले पे रख दे। भाई के प्यार को एक पल्ले पे, दादा के प्यार को एक पल्ले पे, दोस्त के प्यार को एक पल्ले पे, रिश्तेदार के प्यारों को एक पल्ले पे, कराबतदारों के प्यार को एक पल्ले पे, सारे प्यार एक तरफ, माँ की ममता एक तरफ। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी पूरी दुनिया में हाथ में चिराग लेके दिन में घूमेगा, प्यार मिल जाएंगे, ममता नजर ना आएगी। ममता माँ की आंखों से मिला करती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत बोलो, माँ की जानिब से मिला करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, आका फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे। जोर से बोलो, कहा? माँ के कदमों के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे। बोलो, माओ के कदमों के नीचे क्या है? बोलो, जन्नत है। जन्नत घर में और तलाश कर रहे हो, कहाँ कहाँ? कभी इसके दर, कभी उसके दर है। फिर पीर फकीर भी दो नंबर ही है? अरे ये ढोंगी पीर तुझे क्या देंगे? माँ बाप को छोड़ के मुफ्ती साहब पीर तरीकत रहबरे राही शरीयत की मौजूदगी में कहता हूँ, माँ बाप को छोड़ के तुझे पीरों के पीर गौसे आजम के दर कभी फैजान नहीं मिलेगा। बेशक एक नंबरी दो नंबरी पीरों की हैसियत ही क्या है? माँ बाप को छोड़ के तो तुझे उनका भी पीरों के पीर मीरा का भी फैजान नहीं मिल सकता। माँ के कदमों में बोलो जन्नत है। और बाप जन्नत का दरवाजा। हाथ चूमना हजरत, दस्तबोसी करना अच्छी बात है, अभी नहीं, तकरीर के बाद, जलसे के बाद। लेकिन बाप के हाथ चूमे कभी? उस्ताद के हाथ चूमे, बाप के हाथ चूमे, कारी साहब के हाथ चूमते हो, पीर साहब के हाथ चूमते हो, बाप के हाथ चूमे? हजरत से पूछो बाप क्या है, तो हजरत कहेंगे हम भी दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे तेरे पीर तेरे वालिद हैं। बेशक बेशक। मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया कहेंगे नादान, पहले पीर तेरे तेरे बाप है, पहले उनके हाथ चूम, फिर मेरे चूम तो फैजान मिलेगा। और बाप से लड़के आएगा तो तुझे मेरा क्या गौसे पाक कभी ना मिलेगा। जोर से जोर से जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना बाप के हाथ चूमते हुए शर्म आती है, कुछ तो डरते हैं कि बीबी ना देख ले। हाँ, बीवियों से डरने वालों, मेरे नबी ने फरमाया है बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, इसके हाथ चूम, सुबह से काम शुरू कर, स्टार्ट कर दे, इधर हाथ चूमेगा उधर फायदा मिलेगा, माँ के कदम चूमोगे फायदा मिलेगा। देखो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस जलीला हजरत अल्लामा शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर मुहद्दिस जलील, वो कहते हैं एक रात ईशा की नमाज पढ़ के मैं अपने घर गया और उन्होंने जाके अपनी माँ के कदम दबाए और फिर अपनी माँ के तलवों को चूम लिया। अल्लाह
अल्लाह अकबर। सुबह को जब पहुंची ना दर्शगाह में पढ़ाने के लिए तो आपके शागिर्द आए और सवाल किया, हुजूर हमने रात ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बता दीजिए। कहा क्या देखा है? एक बोला, हजरत रात मैंने आपकी दाढ़ी में ना नूर नजर आते देखा है, नूर टपक रहा था। दूसरा बोला, हुजूर मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे मोती देखे हैं, हीरे मोती चढ़े हुए थे आपकी दाढ़ी में, आपकी दाढ़ी से नूर टपक रहा था, नूर नजर आ रहा था, हीरे मोती चढ़े नजर आ रहे थे। इतना सुना रोने लगे। शेख अबू इसहाक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, रोए इतना रोए कि पूरा दामन आंसू से भीग गया। उसके बाद इरशाद फरमाया, इसकी ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ के मैं अपनी वालिदा के कदमों में जाके बैठ गया, मैंने अपनी वालिदा के तलवों को चूम लिया और मेरे नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मैंने अपने होठ जब माँ के कदमों से लगाए ना तलवों से, तो मेरी दाढ़ी भी लग गई थी। फरमाते हैं शागिर्दो, जो दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाए उसमें हीरे मोती नजर न आएंगे तो क्या नजर आएगा? उस दाढ़ी से नूर न निकलेगा तो क्या निकलेगा? अजीजों कद्र करो माँ की, अजीजों कद्र करो बाप की। और मैं माँ बाप से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर कबीरा, गलती एक तरफ से नहीं है, कुछ गलतियां तुम्हारी भी है। अभी कारी जाकिर साहब कबीला ने कहा कि आटा गूंद रही है और मोबाइल पे गाने सुन रही है, बच्चा रो रहा है तो उनके हाथों में मोबाइल दिया जा रहा, ले लल्ला देख ले, ले लल्ला देख ले। लल्ला भी मोबाइल का दीवाना बन गया, बना के नहीं बना। अब अल्लाह अकबर, जैसे जैसा बड़ा हुआ बोले मुझे मोबाइल चाहिए, सादा वाला नहीं मल्टीमीडिया चाहिए। अरे बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल लेते हैं और आपसे नहीं चलाना आएगा जितना तेज बच्चा चलाता है। पबजी गेम खेलते खेलते कि नहीं खेलते, फ्री फायर खेलते, मोटू पतलू का कॉमेडी सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते? कुछ लफंगे ओबाश हैं अपने यहाँ के हैं, वो गालियां देते, जिंदा गालियां, बोलो देते कि नहीं देते? बच्चे उनकी गाली सुन रहे हैं, अब्बा भी सुन रहे हैं, अब्बा भी हंस रिया, लल्ला भी हंस रिया। बोलो ऐसा हो रिया कि नहीं हो रिया? गालियां सुन रहे हैं। जिन घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी उन घरों में कॉमेडियां चल रही है। जिन घरों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए था उन घरों में शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनी जा रही है। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर नबी की नात सुनाना चाहिए थे, नाते नबी नहीं सुनाई जा रही है, मोटू पतलू दिखाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बताओ तो सही, जैसा माल होगा वैसे ही तो दाम लगेगा, वैसी तो कीमत मिलेगी। तूने अपनी माल को खराब कर दिया, तूने अपने हाथों से अपनी नस्ल को, अपनी फसल को बर्बाद किया है। अब तू कहता है औलाद बिगड़ गई है, अब तू ताबीज मांगता मांगता थक गया, किसी ताबीज ने तुझे असर नहीं दिखाया। सबसे अच्छा ताबीज उस वक्त है जब तेरा बेटा तेरे कंट्रोल में है, उसे कुरान की आयतें सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए? आप कहोगे मौलाना कुरान सुनाएंगे इसका असर मुरत्तब होगा। हाजी होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम। आप अपने बेटे को कुरान सुनाओ, आप अपनी बेटी को कुरान सुनाओ, बच्चे पे असर मुरत्तब हो जाएगा, बेटा मुतासिर हो जाएगा। कुरान का असर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसके अंदर पैदा होता नजर आएगा। कैसे? आओ मैं आपको बताता हूँ। करनाल पानीपत की सरजमीन पे, और एक बात को रुक करके सुन लो, मेडिकल साइंस ये कहती है जब औरत प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, उम्मीद से हो, तो उसे अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाओ, उसे फ्रूट्स खिलाओ, उसे फल खिलाओ, उसे ड्राई फ्रूट्स खिलाओ। अल्लाह अकबर, क्यों खिलाई डॉक्टर साहब? आवाज आती है, जवाब आता है, रिस्पॉन्स आता है, इसलिए कि आपकी बीवी, आपकी बेटी, अल्लाह अकबर जो उम्मीद से है, आप अगर उस हामला प्रेग्नेंट औरत को अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाओगे, अल्लाह अकबर, तो पैदा होने वाला बच्चा कमजोर नहीं होगा, सेहतमंद होगा, कमजोर नहीं होगा, सेहतमंद होगा, को रंग भी अच्छा होगा, खून भी अच्छा होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाओ, मसला हल हो गया जब सेब का, अनार का, अल्लाह अकबर, बादाम का, अखरोट का, मुनक्का का असर बच्चे पे पड़ सकता है, तो कुरान का असर क्यों नहीं पड़ सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
बोलो बोलो, कुरान का असर भी पड़ जाएगा। अभी कारी जाकिर साहब क़िबला ने सरकार गौसुल आजम के हवाले से आपको बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होगा। माए गौर करे, बाप गौर करे, कमी कहाँ हो रही है, बच्चा हाथों से कहाँ निकल रहा है, कहाँ दबोचना चाहिए वहां छोड़ देते हो, तो फिर वो आजाद परिंदे की तरह हो जाता है। अब उसकी मर्जी जहां चाहे बैठे, जहां चाहे ना बैठे। जब तेरे कंट्रोल में था, जहां तू चाहता वहां बैठता, जहां तू नहीं चाहता वहां नहीं बैठता। तूने इसे आजाद पंछी की तरह छोड़ दिया। अब इसकी मर्जी है किसी के भी एंटीने पे जाकर तूने इसे आजाद पंछी बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो पानीपत करनाल की सरजमीन पे एक बच्चे का तवल्लुद हुआ। मुफ्ती साहब 10 दिन उसकी पैदाइश हो गए, बच्चा चुप नहीं रहा था, लगातार कंटिन्यू रो रहा था। अब्बा परेशान, अम्मा परेशान, बहुत चुपाया, ना चुपा, खामोश कराने की बहुत तरकीबें की, कामयाब कोई ना हो सकी, कारगर साबित कोई ना हो सकी। तबीब बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है ये बच्चा, डॉक्टर बोले हमारी समझ से बाहर है ये आपका बच्चा। माँ बड़ी परेशान है, रातों की नींद 10 दिन हो गए, माँ को परेशान है, पूरी पूरी रात बेटी की खातिर माँ जाग जाग के गुजार रही है। तो कह रहा तेरी बीबी तेरी जिंदगी है, नादान तेरी माँ तेरी जिंदगी है, माँ को कभी नाराज मत कर। कितनी रातें ऐसी आई है, तुझे सीने पे सुलाया, खुद गीले पे तेरी माँ सोकर के गुजारी है, रातों को तेरी माँ ने तेरे लिए गुजारा है गीले बिस्तर पे। तवज्जो करो, उनकी वालदा पूरी पूरी रात लेकर के 10 दिन तक बैठी रही। उसी बस्ती से एक आलिम दीन का गुजर हुआ। मुफ्ती साहब आए हैं, इनका आना मुबारक हो, इनके कदम बस्ती में आ जाए, बस्ती में बरकत। इनके कदम जिसके घर पे चले जाएं उसके घर में बरकत। इनके कदम अपनी दुकानों में रखवा लो, दुकानों में इंशाअल्लाह बरकत होगी। और सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा तो फायदा हो ही रहा है। इनके कदम जब आए हैं तो कब्रिस्तान वालों का भी फायदा हो रहा है। आलिम दीन जिधर चला जाता है, अल्लाह अल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। आलिम हो और पीर हो, मैं नहीं कहता हूं इनके मुरीद हो जाना ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, हो या मत हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसा पीर तो मैं कह के जाऊंगा होना अच्छी बात है। जोर से बोलो, होना मुरीद, हाथ में हाथ देना, जरा तड़प के कहना या रसूल अल्लाह, और चल के बोलो यार हबीब अल्लाह। हजरात किरामी वालिद साहब उनके दौड़े दौड़े आए बच्चे के, आकर के कहा हुजूर एक बच्चा हमारा पैदा हुआ है, 10 दिन हो गए और वो चुप नहीं रहा। कहा ठीक है लेकर के आओ। बच्चे को लेने गए तो हजरत ने ना आलिम दीन ने उन्हें कोई टैबलेट में या किसी पीस के पिला दो, घोल के पिला दो पानी में ना। कुरान ने मुकद्दस की तरतीब के एतिबार से जो पहली सूरत सूरह फातिहा है के लाओ, और आपने उसकी तिलावत करना शुरू की अल्हम्दु शरीफ की, तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह खामोश हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो डॉक्टरों से छुपाना, जो तबीबों से ना छुपा, जो डॉक्टरों से ना छुपा, सूरह फातिहा सुन के अल्हम्दु सुन के खामोश हो गया। बाप को चक्कर आ गए, बच्चे को कदमों में डाल दिया आलिम दीन के। कहा हुजूर ये बताओ बेटे में आखिर कमी क्या थी, बेटे में आखिर परेशानी क्या थी। 10 दिन से किसी से ना छुपा, आपने अल्हम्दु पढ़ी, बच्चा मेरा खामोश हो गया। फरमाते मुबारक हो तुम्हारी जो शरीके हयात है, तुम्हारी जो बीबी है बहुत परहेजगार है, तुम्हारी बीबी बहुत नेक है, तेरी बीबी कुरान की तिलावत करने की आदी है, तेरी बीबी को कुरान पढ़ने का बहुत शौक है। जब ये तेरी अमानत तेरी बीबी के शिकम में थी, तेरी बीबी ने कुरान बहुत पढ़ा है, सुबह में कुरान पढ़ा है, रात में कुरान पढ़ा है, दिन में कुरान पढ़ा है, शाम को कुरान पढ़ा है, बड़ा कुरान पढ़ा, जब के कुरान पढ़ा तेरी बीबी ने, के कुरान पढ़ा तेरी बीबी ने, तेरी बीबी ने बहुत कुरान पढ़ा, और तेरे बेटे ने तेरी बीबी के पेट में कुरान सुना है। अल्लाह अकबर, अब तेरे बच्चे की नस नस में रग रग में तिलावत कुरान रच बस गई है। तेरा बेटा कुरान सुनने का आदी हो गया, अब ये दुनिया में आया है, तेरी बीबी उन अय्याम में चली गई, कुरान पढ़ना दूर की बात है, ये कुरान छू भी नहीं सकती। अब तुम अपने बेटे को दूध पिला रहे थे, टैबलेट घोल घोल के पीस पीस के पिला रहे थे, सिरप पिला रहे थे, तुम्हारे बेटे को दवा नहीं चाहिए थी, तुम्हारे बेटे को कुरान चाहिए
चाहिए था। मैंने सूरह फातिहा पढ़ दी, बच्चा तेरा खामोश हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कोशिश करो परहेजगार लड़कियां लाओ। कैसी लाओ? वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, कैसी लड़की लानी चाहिए? परहेजगार। ये मत देखो बाल कैसे हैं, आगे से बाल छज्जा निकल लिया कि नहीं निकल लिया, कट है कि नहीं है। जितने कट वाली है सब पट है, जितने फैशन वाली है। हाँ, ऐसी लाओ जो पूरे कपड़े पहन नहीं हो। और उसे मैंने सुना तुम उसे फोड़ कहते हो, फोड़ सुल्लड़ कहते हो, जो पूरे पहन नहीं है। नहीं, वो सुल्लड़ नहीं है, वो मेरे नबी को पसंद है, वो इस्लाम को पसंद है, वो रब को पसंद है। और जो बेपर्दगी करती फिर रही है, कभी मेलों के नाम पे, कभी मजारों के नाम पे, हैं? कभी इधर कभी उधर, तो ऐसी औरत से अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज, और उसके फरिश्ते भी उससे नाराज। कोशिश करो, जैसा माल होगा ना, बोलो जैसी पैकिंग होगी उसके अंदर वैसी चीज तो निकलेगी। अरे बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और सुनो, आपके घर आपके 3 बेटे हैं, 2 की शादी आपने की, 2 लड़कों के लिए आपने अच्छी अच्छी लड़कियां, अच्छी अच्छी बहुएं लेकर के आए, तीसरे के लिए फैशन वाली लिए आए। वो तीसरी वाली दोनों को बिगाड़ देगी। उसे देख देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला है। हाँ, वो भी जो बेचारी कम फैशन करती थी, उसे देख देख के वो भी करने लगा। इसलिए कोशिश करो पूरी लाइन अच्छी करो। टमाटर के अंदर पूरी पेटी में एक सेब सड़ जाए, एक सेब, या तो उससे निकाल के अलग करो। और अलग ना करोगे तो पूरे टमाटर खराब हो जाएंगे, पूरी पेटी बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी। सड़ एक टमाटर सारे टमाटरों पे अपना असर डाल देता, और सारे सही टमाटरों से मिलके एक खराब टमाटर